तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ये योग दर्शन, पतंजल योग दर्शन का सूत्र 1/25 है। मेरे आचार्य जी स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य, उन्होंने बहुत ही सुंदर इसका व्याख्या किया है। तत्र अर्थात वहाँ, अर्थात ईश्वर में, निरतिशयम अर्थात सर्वोत्कृष्ट, सर्वज्ञ बीजम का अर्थ है सर्वज्ञता का बीज है। भावार्थ, उस ईश्वर में सर्वोत्कृष्ट सर्वज्ञता का बीज है। निरतिशय का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट, अर्थात जिसके समान दूसरा कोई और न हो। सर्वज्ञ बीजम का अर्थ है कि जिसमें नित्य सर्वज्ञता का बीज है, अर्थात परमेश्वर नित्य सर्वज्ञान का मूल है, अर्थात उसी से विश्व में सब ज्ञान निकला है। अब निरतिशयम शब्द के अर्थ के साथ इस पूरे सूत्र का अर्थ इस प्रकार होगा। ईश्वर में नित्य सर्वज्ञान का मूल है और ईश्वर से अधिक बढ़कर किसी दूसरे का ज्ञान नहीं है। यजुर्वेद मंत्र 32/10 में कहा, विश्वा भुवनानि वेद, अर्थात परमेश्वर सब लोकांतरों को जानता है। तथा यजुर्वेद 40/8 में कहा, परियगात, मतलब परमेश्वर सर्वव्यापक है। कवि ही वह सर्वज्ञ है, मनीषी वह सब जीवों के मन की जानने वाला है। व्यास मुनि इस संदर्भ में कहते हैं, जो यह प्रत्येक व सब वस्तुओं का सूक्ष्म, अतीत अथवा अनागत उत्पन्न हुआ ज्ञान है, वह थोड़ा या ज़्यादा होता है, अर्थात किसी में कम ज्ञान होता है, किसी में अधिक ज्ञान होता है। यह ज्ञान बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि जिससे बढ़कर किसी और का ज्ञान न हो, उस ज्ञान को सर्वज्ञ कहते हैं। अतः जिसमें सर्वज्ञ ज्ञान है वही ईश्वर है, जिसके ज्ञान गुण एवं सामर्थ्य अनंत एवं असीम है। अतः ईश्वर से बढ़कर न कोई हुआ है और न कोई होगा। ईश्वर सर्वज्ञता का बीज है। व्यास मुनि कहते हैं कि यह जो सामान्य दृष्टि से अनुमान द्वारा सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है, वह विशेष ज्ञान प्राप्ति में समर्थ नहीं है। ऋषि कहते हैं कि ईश्वर नाम, महिमा एवं उनके प्रभाव आदि की विशेष प्राप्ति वेदों द्वारा खोजनी चाहिए। परमेश्वर अपने ऊपर दया या कृपा नहीं करता, क्योंकि सर्वशक्तिमान और समर्थ होने के कारण उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। उसका तो जीवों पर ही कृपा करना प्रयोजन है। इसी दया के अंतर्गत ही उसने ज्ञान और धर्म के उपदेश द्वारा मैं जीवों का उद्धार करूंगा, इस प्रयोजन से सृष्टि रचना के आरंभ में ही वह वेदों का उपदेश करता है। व्यास मुनि यहाँ कहते हैं कि परम विज्ञानी परमात्मा ने जगत को रचने की दृष्टि से दया भाव के कारण अज्ञानी जिज्ञासुओं के लिए वेद का उपदेश किया है, इसलिए उसमें सर्वज्ञान का बीज है, ऐसा सूत्र 1/25 में कहा है। भाव यह है कि ईश्वर का ज्ञान अनंत है। यजुर्वेद मंत्र 31/7 में स्पष्ट कहा है कि उस परमेश्वर से चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। सबको नमस्ते, ओम।